नमस्ते दोस्तों। तो आज बात कर लेते हैं जो कार्य पिछले हो चुके हैं, दीपावली हो चुकी है और अब आने वाले हैं हमारी देव प्रबोधिनी एकादशी, उसके विषय में बात करते हैं क्योंकि ये भी कार्तिक मास में ही मनाई जाती है। तो कार्तिक मास तो यूं कहा जाता है कि नारायण के निमित्त मास होता है। इसमें प्रभु नारायण के लिए ही सारी पूजन अर्चन होता है और दीप दान का इस मास में बहुत उत्तम महत्व माना जाता है। तो जो भी है आप देखेंगे इस एपिसोड में, दीपावली के बाद का हमारे इस एपिसोड में मिलेगा और अक्षय नवमी के विषय में भी बताऊंगी आगे चल के। तो चलिए दोस्तों, फिर फटाफट देखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस जब भी अपलोड हो तो आप तक उनकी नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर चलते हैं आगे, वीडियो देखते हैं, फिर मिलेंगे। तो जैसा कि सभी को पता है कि त्योहारों का अपना एक महत्व होता है और त्योहार ना हो तो फिर जिंदगी कुछ नीरस सी हो जाती है, जीवन में कुछ रस नहीं रह जाता है। तो इन्हीं में अपना हम लोग खुशियां ढूंढ लेते हैं, कुछ एक दूसरे से मिलने जुलने का बहाना भी ढूंढ लेते हैं। तो इसी बहाने से परिवार के सभी लोग एक जगह इकट्ठे भी हो जाते हैं। तो जैसे कि दीपावली के पश्चात छठ का पर्व भी आता है। तो छठ के पर्व में तो बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है। लोग हम देखते हैं कि उनके बच्चे जो हैं बाहर होते हैं, बच्चे या भाई या जो भी, मतलब पूरा परिवार एक जगह इकट्ठा हो जाता है। तो वो सारे के सारे एक साथ इकट्ठा होकर के जब मनाते हैं तो बड़ा ही धूमधाम से और बड़ा अच्छा लगता है। तो ये हमारे सामान जो हमने सब दीपावली पे निकाले थे, सब सजाए थे, उर्ली थी, दीपक थे, तोरण थे, ये सारी चीज़ें वो आपस से मैंने निकाल करके और सब रखवा दी हैं। और ये गिफ्ट बच्चों ने हमें सरप्राइज गिफ्ट दिया जब वो यहाँ से सब चले गए दीपावली के पश्चात, तब ये गिफ्ट आया और मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ कि ये क्या चीज़ है। तो खोल के देखा तो ये अभी आपके सामने निकाल रहे हैं। तो ये है वंडर शेफ का एयर फ्रायर। तो ज़्यादातर आजकल सभी लोग जो है एयर फ्रायर का यूज़ करते हैं क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है। तो इन सब चीज़ों के लिए तो आदमी एयर फ्रायर का जो कि है ओवन में या ओटीजी इस तरीके की चीज़ें रखता है ताकि उसको जो है बिना ऑयल के किया जा सके। तो जब दीपावली समाप्त हुई तो मैंने कुछ पौधे खरीदे कि मैंने कहा चलो कुछ नए पौधे लगाएंगे, और उस दिन अक्षय नवमी भी थी। तो मैंने कुछ पौधे खरीदे और खरीद करके जो है उनको इकट्ठा किया। और ये कुछ कुछ कटिंग जो कि स्टैंड मैंने पहले से ही ले रखे थे जिसको कि मुझे रेलिंग पे लगाना है, और वो सब लगा करके मैं इनको अब वापस से अपनी यथास्थान और अपनी ज़िंदगी को रूटीन, मतलब जो लाइफ साइकिल है वो वापस से रूटीन में आ जाएगी। तो वो मैं तैयारी कर रही हूँ और उनको वापस से लगाना है, पौधों को लगाना है। और ये अक्षय नवमी का दिन है जिस दिन नारायण को जो है नारायण के निमित्त आंवले की पूजन किया जाता है, आंवला और तुलसी का। तो आंवले की पूजन के लिए पहले तो हम लोग भोग लगाते हैं, भोग बना लेते हैं, उसके बाद उनका भोग लगाते हैं। तो ये सब्जी पूड़ी और मीठा कुछ बनाते हैं और उनका भोग लगा देते हैं और आंवले की पूजा करते हैं। और उसके पीछे भी निमित्त रहते हैं, प्रभु नारायण रहते हैं। ये है अक्षय नवमी की तैयारी हो रही है, तो मैं प्रसाद बना रही हूँ। तो कहा जाता है कि अक्षय नवमी के दिन आप आंवले की पूजन करें और आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके जो है वहाँ पर उनको सारे नैवेद्य समर्पित करें। और खील और खिलौने और गट्टे का विशेष महत्व माना जाता है। तो कार्तिक के महीने में जब शुक्ल पक्ष होता है, जब दीपावली हो जाती है, तो दीपावली के पश्चात जितने भी त्योहार आते हैं वो सारे में खील का प्रयोग किया जाता है। तो एकादशी जब होती है तो एकादशी में भी खीलों का ही प्रयोग ज़्यादा होता है। तो जब हम आपको एकादशी का आपको बताएंगे, ब्लॉग बताएंगे, तो उसमें भी दिखाएंगे आपको कि जो खीलें होती हैं वो चावल का लावा जिसको बोलते हैं, चावल को भूनने के बाद में कुछ लाई जैसा बन जाता है। और कुछ धान भूनने के बाद, ये धान होता है, धान को भून दिया जाता है। और जो जहाँ पर हम लोग चने वगैरह भुनवाते हैं जा करके वहाँ पर, तो उनको वहाँ पे भून दिया जाता है, भाड़ में जिसको कहते हैं।
तो उस समय भूनने के बाद वो वो जो खील होती है धान का लावा बन जाता है। तो उस लावे का पूजन प्रभु को किया जाता है, उनको समर्पित किया जाता है। तो जो कहा जाता है कि आपके जो नई फसल होती है वो सारी चीज़ें प्रभु को समर्पित होती हैं। तो जिस तरीके से गोवर्धन पूजा में सारी अन्नकूट उनको भोग रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लगाया जाता है, तो उसी प्रकार से जो भी पूजन होता है सब नई फसल के चलते सारी पूजा होती है। ये मैंने आलू टमाटर की सब्जी और हलवा और पूरी कचौड़ी का भोग बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने समर्पित करेंगे। तो आंवले का केवल आध्यात्मिक महत्व ही नहीं है, इसका औषधीय महत्व भी है। तो इसको औषध रूप में भी पूजते हैं और आध्यात्म रूप में तो नारायण की पूजा, जैसे मैं आपको इतनी देर से बता रही हूँ, तो उसकी पूजा होती है। तो ये चीनी जो है मैंने हलवे में डालने के लिए निकाली है, इसमें मैंने लौंग रख रखी थी। तो लौंग रखने के फायदे ये होते हैं कि आप जब किसी चीज़ में लौंग रख देते हैं, जैसे चीनी में चींटियाँ बहुत आ रही हैं तो आप लौंग रख दीजिए तो उसमें चींटियाँ नहीं आती हैं। कपूर में लौंग रख देते हैं तो कपूर उड़ता नहीं है। आप लौंग को आटे में भी रख सकते हैं। आटे में अगर चींटियाँ बहुत आ रही हैं तो आप वहाँ पर जो है एक पोटली में, महीन से कपड़े की पोटली में बना करके आप आटे में भी रख सकते हैं। बहुत जगहों पर देखते हैं कि चींटियाँ रोटियों में भी चली जाती हैं, तो वहाँ पर भी आप आटे की पोटली में रोटी के साथ में रख सकते हैं। उसको एक कपड़े की पोटली में लौंग रख सकते हैं। ये हमारा भोग बन के तैयार हो रहा है और थाली भगवान जी की भी ये निकाल ली है और अब भोग लगा करके हम आंवला की पूजन करेंगे। और ये भगवान जी का पूजन कर लिया, भोग भी लगा दिया हमने और उनके सामने घी का दीपक वगैरह जला करके और उनको कच्चे सूत की फेरी लगाई जाती है। तो मेरे पास कच्चा सूत था नहीं, तो ये मैंने लाल मौली से उनको पूजन करके बांध दिया था और फेरियां लगा दी थी। तो इस तरीके से हमारे आंवला नवमी का पूजन संपन्न हुआ और आगे मिलेंगे आपको प्रबोधनी एकादशी के पूजन के ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।